हम लोग एक्सरसाइज के अन्य सवाल को लगाते हैं जो बचे हुए थे। वास्तविक संख्याओं में एक संबंध r इस प्रकार परिभाषित है, यक्स आर वाई, यानी यक्स का y से रिलेशन है। ये आपस में कैसे रिलेटेड है? 2x + 3y = 4, यानी यक्स का मान और y का मान रखने पर हमेशा कितना आएगा? 4। तो पता इसमें पूछ रहा है, बताओ अग्रलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, यानी कि नीचे जो ये लिखे गए हैं इनमें से कौन सत्य है कौन असत्य है। तो हम चेक करेंगे बारी बारी से कि ये इस दिए हुए स्टेटमेंट को इसमें से कौन कौन संतुष्ट करा है। जो संतुष्ट करेगा सत्य होगा, संतुष्ट नहीं करेगा असत्य होगा। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है 2x + 3y = 4। और देखिए यहाँ बताया गया था आप लोगों को कि r से पहले x का मान होता है, r के बाद y का मान होता है। तो 2 गुणे x का मान 0 + 3 गुणे 1, हल करेंगे तो 2 × 0, 3 × 3, ये आया 3 और इधर आपका दिया है 4। 3 और 4 आपस में बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अगले को चेक करिए, फिर इसी तरह इसी में रखते जाएंगे, सभी को बारी बारी से रख रख के चेक करेंगे। जो संतुष्ट करेगा वो सत्य रहेगा, जो संतुष्ट नहीं करेगा वो असत्य रहेगा। इसमें देखिए x का मान 1 है, y का मान 2/3 है। इसमें रखेंगे 2 गुणे x का मान 1 + 3 गुणे y का मान 2/3 = 4 दिया हुआ है। तो इसमें हल करेंगे 2 × 2, इसको अगर 3 से 3 कट जाएगा 2 आएगा, 2 कितना हो गया? 4, 4 = 4 इसमें है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक, इसी प्रकार से जल्दी कर लीजिए सबको। यहाँ पे x का मान दिया है 2 गुणे 2/3 + 3 गुणे 1, 2 गुणे 2/3 + 3 गुणे 1, तो यहाँ पे देखिए 4/3 आएगा, 4/3 + 3 करेंगे तो बराबर 4 के नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक, अब इसको करेंगे, चौथा करेंगे, चौथा भी उसी तरह रखिए 2x + 3y में, तो 2 गुणे x का मान 0 दिया है + 3 गुणे y का मान 4/3 दिया है। 3 से 3 कट गया, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसका मान कितना आ गया? 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसमें करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक, इसी प्रकार इन दोनों को आप रख लीजिएगा, रख के पता कर लीजिएगा 4 के बराबर आएगा वो सत्य रहेगा, नहीं आएगा तो असत्य रहेगा। तो हम रखते हैं इसको। देखिए अगर यहाँ पे रखेंगे तो 3 से यहाँ पे कटने वाला नहीं है, 4 × 9 = 8, 8/3 हो जाएगा, 8/3 आएगा इधर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य। इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको हल करके देख लीजिए, 2x का मान 1/2 + 3 गुणे y का मान 1 है, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे 1 आएगा, 3 × 3 ये 4 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सत्य है। ठीक, तो इस प्रकार से हम बता लेंगे नीचे लिखे हुए जो आपके संबंध दिए हुए हैं इनमें से कौन सत्य है कौन असत्य है। आइए अगला सवाल लगाए इसमें। अगला सवाल आपका कह रहा है x बिलोंग्स टू 2, 4, 6, 9, y बिलोंग्स टू 4, 6, 18, 27, 54। तो कह रहा है कि ऐसे क्रमित युग्म लिखिए जहां x y का गुणनखंड हो, x y का गुणनखंड हो, और एक शर्त और दिया है कि x जो होना चाहिए y से छोटा होना चाहिए, x y से छोटा होना चाहिए। तो आपको इसमें बताया गया था क्रमित युग्म लिखना है, यानी क्रमित युग्म किसमें होता है? x का मान y के रूप में होता है, यानी x का अवयव यहाँ पे लेंगे, y का अवयव यहाँ पे लेंगे, और इसको क्या करेंगे? क्रमित युग्म कहते हैं। तो x इसके शर्त को भी फॉलो करना चाहिए। तो कह रहा है कि उसी को हम लिख सकते हैं जहाँ x y का गुणनखंड हो, x जो है y का गुणनखंड हो, यानी कि x ऐसी संख्या होनी चाहिए जो y को के मान को काट दे, पूरी काट दे। काटने के साथ साथ x का मान क्या होना चाहिए? y से छोटा होना चाहिए। तो संबंध बनाएंगे तो 2 से 4 का 6 का 18 का बन जाएगा। लेकिन आपको पूरा बना के दिखाते हैं, इस सवाल में पूरा बना के दिखाते हैं। सवाल बनाएंगे तो x क्रॉस y निकालेंगे हम, इसमें क्या हो जाएगा? 2, 4, 2, 6, 2, 18, 2, 27, 2, 54। ठीक, अगला इसमें देखिए 4, 4, 4, 6, 4, 18, 4, 27 और 4, 54। इस तरह 6 का लिखेंगे, 6, 4, 6, 4, 6, 18, 6, 27, 6,
54। ठीक, अब 9 से लिख लीजिए 9 कामा 4, 9 कामा 6, 9 कामा 18, 9 कामा 27 और 9 कामा 14। ठीक, ये आपका तो हो इतना दिया है, लेकिन हम बताए थे आप लोगों को कि हमको वही लेना है जो इस शर्त को फॉलो करे। शर्त को फॉलो जो कर रहा है उसको लीजिए और उसी को अपने उत्तर में लिख लीजिए। अब देखिए इसमें कह रहा है कि x y का गुणनफल होना चाहिए, x जो होना चाहिए y को काटना चाहिए, काटने के साथ साथ x का मान y से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसको हम चेक करते हैं, ये x है ये y है। देखिए दो चार को काट देगा तो 2 और 4 गुणनखंड हो गया, तो ये x y का गुणनखंड हो गया और छोटा भी है x का मान, तो 2 कामा 4 आपका आ जाएगा, 2 कामा 4। आगे बढ़ते हैं, 2 कामा 6 भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 कामा 18 भी आ जाएगा, 2 कामा 27। देखिए 2 27 का गुणनखंड नहीं है, अरे छोटा है लेकिन गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड भी होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए, इसको हम नहीं लेंगे। 2 54 का है तो 2 कामा 54 ले लेंगे, 2 कामा 54 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 कामा 4, 4 का 4 गुणनखंड है, लेकिन 4 से ये वाला x का मान 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए छोटा तो है लेकिन इसका गुणनखंड नहीं है, इसको भी नहीं लेंगे। ये भी छोटा है लेकिन गुणनखंड नहीं है, ये भी छोटा है लेकिन गुणनखंड नहीं है, ये भी छोटा है लेकिन गुणनखंड नहीं है। देखिए 4 एकम 4, एक बचे कट भी नहीं करेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे x का मान y से छोटा होना चाहिए, ये बड़ा है नहीं होगा, ये बराबर है नहीं होगा, ये छोटा है गुणनखंड भी है, तो 6 कामा आपका 18 हो जाएगा। 6 कामा 27 नहीं होगा, 6 कामा 54 हो जाएगा, छोटा भी है और 9 6 54 भी होता है। ये देखिए बड़ा है तो नहीं होगा, बड़ा है नहीं होगा, छोटा है तो हो सकता है। देखिए यहाँ पे गुणनखंड भी है तो 9 कामा 18 हो जाएगा। हाँ 9 कामा 27। ठीक, अब देखिए 9 कामा 27, 9 कामा 14। इसमें कह रहा है छोटा भी होना चाहिए, गुणनखंड भी होना चाहिए। देखिए छोटा शर्त दिया हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगला सवाल 8 नंबर क्या है किताब का आपके है। a बराबर 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ठीक, संबंध के अवयव बताना है। पहला संबंध कह रहा है x कामा y बिलोंग्स टू a क्रॉस a सच दैट x इज इक्वल टू y। देखिए यहाँ पर निर्माण विधि से लिखा हुआ है, निर्माण संबंध विधि जो कल बताया था। देखिए गुण दिया हुआ है, ये गुण x y के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें तीनों का एक ही साथ हम बता देंगे। दूसरा आपका कह रहा है x कामा y बिलोंग्स टू a क्रॉस a सच दैट ये कैसा होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए y से, x बड़ा होना चाहिए y से, x बटे y नॉट इक्वल टू यानी नेचुरल नंबर। तीसरा x कामा y बिलोंग्स टू a क्रॉस a सच दैट x कामा y का गुणनखंड है और x नॉट इक्वल टू y। देखिए इसमें कह रहा है कि x कामा y ये क्या है, संबंध रिलेशन है। अब जानते हैं संबंध रिलेशन क्या होता है, हमेशा क्रॉस का बिलोंग्स करता है, उसका अवयव होता है, उससे बच्चे भी कर सकते हैं। तो पहले हम a क्रॉस a निकाल लें, a क्रॉस a क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसी में करना है। ठीक, तो पहले 2 को लेंगे तो 2 कामा 2, 2 कामा 3, 2 कामा 4, 2 कामा 5, 2 कामा 6। ठीक है, इसी तरह 3 को लेके करेंगे 3 कामा 2, 3 कामा 3, 3 कामा 4, 3 कामा 5, 3 कामा 6। ठीक, अब 3 हो गया, 4 को लेकर करिए 4 कामा 2, 4 कामा 3, 4 कामा 4, 4 कामा 5, 4 कामा 6। अब 5 को लेकर करिए 5 कामा 2, 5 कामा 3,
5 कामा 4, 5 कामा 5, 5 कामा 6, 6 को लेकर कर लीजिए 6 कामा 2, 6 कामा 3, 6 कामा 4, 6 कामा 5, 6 कामा 6। अब इसी में से इन तीनों का उत्तर आसानी से हम लोग दे देंगे। इसमें कह रहा है पाला में कि x कामा y तो एक राशि a का अवयव है, लेकिन कैसा होना चाहिए, x और y दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो पाला में हमारा आंसर वही होगा जिसमें x और y बराबर होंगे। तो चेक करिए किसमें किसमें x y है। देखिए यहाँ पे x और y बराबर है, x y बराबर है, x y बराबर है, x y बराबर है और x y बराबर है। यानी क्या हो जाएगा 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5, 6 कामा 6। ठीक, अगला सवाल, अगला में कह रहा है कि x जो है y से बड़ा होना चाहिए और x बटे y नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा x जो है y से नहीं कटना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर अनंत होता है, जो दशमलव समय नहीं रहेगा, सीधा साधा रहेगा एकदम से। लेकिन x बटे y प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि जैसे 3/2 करें, 3/2 को भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 प्राकृतिक संख्या में नहीं होगा उसको, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, दशमलव में नहीं रहना चाहिए। और x क्या होना चाहिए, y से बड़ा होना चाहिए। तो पहले चेक करिए x y से बड़ा किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी x y से बड़ा नहीं है, x y से बड़ा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे x y से बड़ा है, x y से बड़ा है और x बटे y नॉट इक्वल टू n होगा, क्योंकि 3/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी आपका ये आंसर में आ जाएगा 3.3 कामा 2। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो 3 कामा 3 है, 3 कामा 3 करेंगे तो 3/3 होगा, 3/3 का मान कितना हो जाएगा 1, जबकि बड़ा भी नहीं है तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। यहाँ भी x का मान बड़ा होना चाहिए, ये भी नहीं बड़ा, ये भी नहीं बड़ा, ये भी x का मान नहीं बड़ा, यहाँ पे बड़ा है, बड़ा है, x का मान y से बड़ा है, तो बड़ा तो है, लेकिन हम देख रहे हैं कि x में y का मान भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 सीधे सीधे नेचुरल नंबर में आ जाएगा। यहाँ पे भी बड़ा है तो ये बड़ा है और ये 3 से 4 कटेगा भी नहीं, तो क्या आ जाएगा 4 कामा 3, 4 कामा 3 हो जाएगा। 4 कामा 4 बड़ा ये नहीं, बड़ा ये नहीं, ये भी नहीं बड़ा, नहीं बड़ा। ये देखिए 5/2, यहाँ पे करेंगे 5 बड़ा है और 5/2 कर सकते हैं, तो 5/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 5 का 3 ये भी आ जाएगा, 5 का 3, ठीक है। उसके बाद 5 का 4, 5 का 4, 5 का 5 लेंगे नहीं क्योंकि क्या आपस में बराबर, ये बड़ा ही नहीं है। अब यहाँ पे बड़ा है और बड़ा के साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि भाग में 3 आ जाएगा, 3 आएगा तो इसको लेंगे नहीं, और इसको भाग देंगे तो 3 गुना के 6, 2 आ जाएगा, ये आपका नहीं कटेगा, बड़ा भी है तो 6 कामा 4, 6 कामा 4, 6 कामा 5, 6 कामा 5। इसके आगे 6 और 6 क्या है आपस में बराबर है, जब बराबर है आपस में तो आपका नहीं होगा क्योंकि बड़ा होना चाहिए। ठीक, एक और बचा है इसमें तीसरा, तीसरा को यहीं पे हम कर देते हैं। तीसरा आपका कह रहा है x कामा y, ये भी इसी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन x y का गुणनखंड है और x y के बराबर नहीं है। यानी कि इससे पहले वाला सवाल जो था आपका उसमें भी यही कहा था x y का गुणनखंड हो, यहाँ पे भी कहा है x y का गुणनखंड हो, यानी कि जो x है आपका y का गुणनखंड होना चाहिए, यानी x y का गुणनखंड होना चाहिए, x जो है y को काटना चाहिए, x जो है y को काटना चाहिए, y का गुणनखंड है, x जो y को काटना चाहिए। चलिए चेक करिए, ये तो बराबर है, इसमें देखिए x जो है y को काटेगा, ये 3 है नहीं जाएगा, ये देखिए यहाँ पे बराबर नहीं है और 2 x क्या y गुणनखंड है, यानी कि इसका आंसर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2 कामा 4 हो जाएगा, 2 कामा 4, 2 कामा 5 नहीं होगा, 2 कामा 6, 2 कामा 6। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 कामा 6 हो गया, ये इसको नहीं काटेगा, ये बराबर है, ये भी नहीं काटेगा, ये भी नहीं काटेगा, ये काटेगा, कितना आ जाएगा 3 कामा 6। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है 4 2 को नहीं काटेगा, 4 यहाँ पे x के बारे में कह रहा है कि ये गुणनखंड है, ये y गुणनखंड हो रहा है, जबकि यहाँ पे कहा है कि x गुणनखंड है, इससे इसको भाग देना चाहिए, x y का है यानी 4 का भाग 2 में जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। आगे देखिए ये बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं होना चाहिए बोल दिया है, अब यहाँ से भाग देंगे तो कट में नहीं करेगा, यहाँ पे तो गुणनखंड होवे नहीं करेगा। अब इसका भी करेंगे तो ये भी नहीं करेगा क्योंकि 6/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब x का मान बड़ा होगा तो x का मान तो बड़ा, इसमें जब x का मान बड़ा है तो 2 में भाग देंगे तो ये भी नहीं करेगा, पहले तो कटने के लिए गुणनखंड होने के लिए छोटा भी होना चाहिए, इधर से कोई नहीं होगा, इसमें से इधर देखिए इधर से भी कोई नहीं होगा
और इधर बराबर में। तो बस ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग मिलते हैं इसके अगले कंसेप्ट और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।